वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेकर जाने वाले एक बहुत ही खूबसूरत और बजट फ्रेंडली कैफ़े में, जहाँ का एम्बियंस इतना सुंदर और इतना इंस्टाग्रामेबल है कि आपको मज़ा आ जाएगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, तो आपकी पॉकेट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। और आज के इस कैफ़े का नाम है सॉसी कॉकटेल गार्डन, जो कि रजौरी गार्डन में स्थित है और आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी रजौरी गार्डन ही पड़ेगा। और मेट्रो स्टेशन से आप एग्जिट करके थोड़ी सी वॉक है और आपको पहुंचना पड़ेगा पिलर नंबर 412 के सामने, और जस्ट पिलर नंबर 412 के सामने ही कैफ़े है। तो चलिए दोस्तों, अब मेट्रो स्टेशन से करते हैं एग्जिट और चलते हैं कैफ़े की तरफ। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पिलर नंबर 412 के सामने और ये रहा कैफ़े। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं। दोस्तों अभी हमने कैफ़े के अंदर एंट्री कर दी और कैफ़े बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर रूफटॉप डाइनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनसाइड डाइनिंग भी है और आपको आउटसाइड डाइनिंग भी मिल जाएगी। आउटसाइड डाइनिंग दोस्तों यहाँ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको आज मज़ा आ जाएगा दोस्तों ये ब्लॉग देख के, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको आउटसाइड डाइनिंग दिखाते हैं, फिर आपको इनसाइड डाइनिंग में लेकर चलेंगे, जहाँ की लाइटिंग बहुत ही अच्छी है और बहुत ही तगड़ी वाइब है अंदर भाई। तो चलो चलते हैं, अब एम्बियंस चेक करते हैं। बहुत देर बातें हो गई। आजकल के इंस्टाग्राम वाले ज़माने में जब भी हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो हमारा कंसर्न ये ज़रूर रहता है कि जहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं क्या हमारी वहाँ पर पिक्चर्स अच्छी आएंगी, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे तो हम सबको ही पिक्चर्स अपलोड करनी है ना। सो गाइज आई एम नॉट गोना लाई, दिस ग्राम वर्दी कैफे विल बी बेस्ट फॉर बूस्ट अप योर इंस्टाग्राम रीच। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है जैसे कि और कैफेज में होता है कि एक दो वॉल बस डेडिकेटेड होती है पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। ये पूरा कैफे बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एंड गाइज ये है इनका बार काउंटर, जो कि आउटसाइड डाइनिंग के तरफ ही है, जहाँ पर आप अपनी ड्रिंक्स प्रिपेयर होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको पूरी आउटसाइड डाइनिंग चेकआउट करा दी है और अभी मैं आपको इनसाइड डाइनिंग में लेकर चलूंगा, जहाँ की लाइटनिंग और वाइब अनमैचेबल है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ यहाँ की टाइमिंग शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सके, आपको किसी भी तरीके की कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बिजी आवर्स भी मिल जाएंगे, ताकि आप यहाँ पर कम से कम भीड़ वाले समय में आ सकें और अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो चलो दोस्तों अब इनसाइड डाइनिंग में चलते हैं। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आ गए हैं यहाँ की इनसाइड डाइनिंग में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ की इनसाइड डाइनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट यहाँ का जो स्पेस मैनेजमेंट है वो सच में बहुत सही है। अगर आप 10-15 लोग भी आते हो तो आराम से यहाँ पर बैठकर चिल कर सकते हो। प्लस यहाँ की इतनी रिलैक्सिंग और चिलिंग वाइब है कि अगर आप 1-2 घंटे यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका टाइम यूं ही निकल जाएगा। सो यू कैन से दैट दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर पार्टी और हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक रेड रूम भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी प्राइवेट पार्टी अरेंज कर सकते हैं या फिर अपना प्राइवेट टाइम यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं। गाइज अभी तक आपको व्लॉग कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप फ्यूचर में कोई कैफे हमको एक्सप्लोर करता हुआ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी रिकमेंडेशन हमको कमेंट्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है कि हम आपके साथ यहाँ का मेन्यू शेयर करें। तो सबसे पहले अभी हम आपके साथ यहाँ का ड्रिंक्स मेन्यू शेयर कर रहे हैं। ड्रिंक्स ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर कॉकटेल्स में और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट शेक्स में और मॉकटेल्स में थोड़े से कम ऑप्शंस हैं। और दोस्तों अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ का फूड मेन्यू। और फूड ऑप्शंस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा डाइवर्स मेन्यू है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो मेन्यू है वो काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है। लेकिन यहाँ का टेस्ट कैसा है ये देखने के लिए व्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों हमने आपको पूरा एम्बियंस चेकआउट करा दिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हमने आपको मेन्यू भी दिखा दिया जैसे कि हमने आपसे वादा करा था। तो अभी दोस्तों हमें बड़ी तेज भूख लग रही है, क्योंकि बहुत देर हो गई वीडियो बनाते बनाते। तो चलिए कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, और क्या हमने ऑर्डर करा है उसको देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और हम आपके साथ बिल्स भी शेयर कर देंगे कि हमने क्या क्या चीज कितने रुपए की मंगवाई थी, और जब फूड आ जाएगा तो हम आपको टेस्ट रिव्यू भी देंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों हमने ऑर्डर करा था अपने लिए एक पिज्जा, जिसका नाम है मीज़ा पिज्जा। और इस पिज्जा को टॉप किया गया है चिकन, लैम, फिश और प्रॉन्स से, जो कि देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और पिज्जा के साथ हमने 2 ड्रिंक्स मंगवाई थी, जिसमें कि ये वाली ड्रिंक का नाम है ऑरेंज ब्रीज और हमारी दूसरी ड्रिंक का नाम है मैंगो बेरी कूलर। ड्रिंक्स तो देखने में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनका टेस्ट अच्छा हो। दिखने से हमें इतना कुछ ज्यादा लेना देना है भी नहीं। सबसे पहले दोस्तों ये हमारी ड्रिंक्स हैं, जो कि बड़े क्यूट से जार्स में वो हुई है। अच्छी प्रेजेंटिंग है। हाँ प्रेजेंटेशन अच्छी है। एक बार टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। आज हमारा कुछ सिंपल पीने का मन था तो हमने ऑरेंज और मैंगो फ्लेवर मंगवाई है। बहुत रिफ्रेशिंग है, बढ़िया है, कूलर एकदम। होपफुली मेरा भी अच्छा हो। मेरा ये मैंगो वाला है, मैं ट्राई करता हूँ इसको। ट्राई करके बताओ। मैंगो और अच्छा है, मैंगो और ज्यादा अच्छा है। चलो भाई ये तो सही है। और ये पिज्जा पहले से टूटा हुआ, और आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है। खैर मिनी ब्लॉग के लिए होता है। हाँ मिनी ब्लॉग के लिए होता है। मिनी ब्लॉग चेकआउट करो, चैनल पे अपलोडेड है।
ये कैसा है? बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा है। बहुत टेस्टी। भाई इनको तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, मुझे अच्छा लगना ज़रूरी है। मैं अपनी ड्रिंक टेस्ट करके देखता हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल नॉर्मल मैंगो जैसी ड्रिंक होती है ना, वैसी नहीं है, एकदम अलग ही है भाई। आप आओगे तो ये ज़रूर मंगवाना। अब पिज़्ज़ा की बारी। अपनी स्लाइस मैंने ऑलरेडी पूरी रेडी कर ली है। उसके ऊपर केचप लगा के, ऑरिगेनो लगा के, चिल्ली फ्लेक्स लगा के, सब कुछ लगा के बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसके अंदर जो मीट का फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा आ रहा है। प्लस जो उसका क्रस्ट है बिल्कुल ही मतलब सॉफ्ट है और बहुत अच्छा फ्लेवर है इसकी क्रस्ट का भी। और हम बहुत सारे कैफ़े विजिट करते हैं, लेकिन क्रस्ट बहुत कम ही जगहों पर अच्छा होता है, और जहाँ पर अच्छा होता है ये उन कैफ़ेज़ में से एक है। तो अगर आप पिज़्ज़ा लवर है तो आप पिज़्ज़ा ज़रूर मंगवाना, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जितनी भी इसमें मल्टीपल टॉपिंग्स है, सबका फ्लेवर आ रहा है एक साथ मिलकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब अपना फूड फिनिश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज, अभी हमने अपना फूड फिनिश कर लिया है और हम बिलिंग करा रहे हैं, और ये रहा हमारा बिल। तो चलिए चेक करते हैं हमारा बिल कितना आया है। दोस्तों, हमारी दोनों ड्रिंक्स 299 रुपीज ईच थी, और हमारा पिज्जा जस्ट 529 रुपीज का था, और हमारा टोटल बिल आया 1302 रुपीज का, जो कि ऐसे क्वालिटी फूड के लिए सच में बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों, अभी हमने बिलिंग करा दिया और आपके साथ बिल भी शेयर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से बाहर चलते हैं। सो गाइज, अभी हमने कैफे से एग्जिट कर दिया है, और अभी हम आपके साथ यहाँ का डिटेल्ड रिव्यू शेयर करेंगे। वैसे आपको पता ही चल गया होगा कि हमको कैफ़े काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ ऐड ऑन करना चाहेंगे इस वीडियो में। अभी आपको थोड़ा सा ऑडियो की दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि अभी हम रोड पर चल रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। खैर, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है सर्विस, और सर्विस कैफे की बहुत ही अच्छी थी। हमारा सारा फूड एकदम टाइम पर आया, ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा एकदम टाइम पर, जैसा कि हम चाहते थे, क्योंकि हमें वीडियोस वगैरह बनानी होती है। तो सर्विस के लिए तो 10 आउट ऑफ 10। और सेकंड पॉइंट है यहाँ के एम्बियंस का। दोस्तों, एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। आते ही हमको पता चल गया था, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा अच्छा एम्बियंस है। इनसाइड डाइनिंग बहुत सुंदर है, और आउटसाइड डाइनिंग भी बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा कैफे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा बना रखा है ना कि पूरा इंस्टाग्राम वर्दी है। यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी पिक्चर्स आएंगी और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि अफोर्डेबल है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मतलब हम इतने कैफे गए हुए हैं और इतना कम, मतलब कंपैरेटिवली बिल देखा जाए तो ड्रिंक्स फूड कंपैरेटिवली सस्ता है यहाँ पर। थोड़ा कहीं पर भी नहीं आता इतना कम हमारा बिल आया, और ड्रिंक्स की क्वांटिटी थोड़ी बहुत अच्छी थी, थोड़ी भी नहीं बोलूँगा। कैफे बहुत ज़्यादा बढ़िया था ओवरऑल। और दोस्तों, पिज़्ज़ा की बात करूँ तो जो उसमें उसकी टॉपिंग्स मेंशन थी वो सेम टॉपिंग्स थी, तो उससे भी हमें सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब हमको लगा कि इतना कम प्राइस है तो शायद पिज़्ज़ा का साइज छोटा होगा हाँ। या फिर इसके अंदर किसी ना किसी तरीके का मतलब कुछ ना कुछ घपला होगा। इतने कैफे जाते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला हो ही जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यार, बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा था, बहुत अच्छी ड्रिंक्स थी, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा था। मस्ट विजिट कैफे है ये तो। और दोस्तों, कैफे की सबसे अच्छी बात ये है कि रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से निकलते ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही कैफे है। कैफे पिलर नंबर 412 के बिल्कुल पास है। आप सीधे सीधे वॉक करते आएंगे तो 5-10 मिनट में यूं ही पहुंच जाएंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कैफे की। और भाइयों, चलता रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हम आपको साइड में रुककर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, और उसके बाद हम जाएंगे घर। सो यही था आज का पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एज ऑलवेज। थैंक यू।